कक्षा नौवीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। आपको लग रहा होगा स्नेह शब्द कहते कहते सर इतना पाठ्यक्रम और इतना विषय आप विस्तार कर देते हैं कि लगता है कि परीक्षा के लिए कितनी तैयारी करना है। बेटा बड़े हो गए हैं। नौवीं क्लास एक ऐसी क्लास स्टैंडर्ड क्लास मानी जाती है। उस स्तर से हमें पढ़ाई भी होना चाहिए। जैसे अनुच्छेद लेखन के संबंध में हमने कभी कुछ मैटर भेजा, आपको लग रहा था, कल हमने स्पष्ट किया कि वो संक्षेप काम है, सामान्य बात है। सामान्य से भी विशेष जानकारी हो तब नौवीं क्लास की स्तर की आपकी चिंतन धारा कहलाएगी, है ना। इतनी शुल्क जमा करने के बाद यदि हम उस योग्य ना बन सके 14 वर्ष में जो अपनी कैपेसिटी होना चाहिए मानसिक और चिंतन धारा की, तो फिर उसमें क्या फ़ायदा बेटा, है ना। आज हम उसको संवाद लेखन को भी थोड़ा विशिष्ट स्तर पर समझाने की कोशिश करेंगे। हमने आपको बताया था व्याकरण में 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट अनुच्छेद लेखन, दूसरा संवाद लेखन, तीसरा पत्र लेखन और चौथा लघु कथा लेखन। संक्षेप में इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन और अच्छे से जान ले मैंने क्या आपने अपनी परेशानी। संवाद लेखन क्या कहलाता है? संवाद सामान्य अर्थों में तो ये जानते हैं कि दो लोगों के बीच होने वाली वार्ता या बातचीत संवाद कहलाती है, सामान्य भाषा। उसका थोड़ा गहरा अर्थ समझें। वाद और सम, ये दो शब्द मिल करके बना है संवाद, ठीक है ना। जो मूल धातु वाद है उसमें सम जोड़ करके क्या बन गया ये संवाद। इसका अर्थ होता है वार्तालाप, बातचीत। अब स्वाभाविक है वार्तालाप या बातचीत दो लोगों के बीच होगी। अब दो लोगों के बीच बातचीत के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह जरूरी है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, वैसे अभी आप 9, 5, 14 वर्ष के हैं तो आपको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना कहीं ना कहीं खतरा माना जाता। लेकिन यदि आप चला रहे हैं तो इमरजेंसी में हो सकता है, तो आप देखें उसके नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। स्पीड कम होना चाहिए, सारा ज्ञान होना चाहिए, और हेलमेट लगा होना चाहिए। मान लो हेलमेट नहीं लगा पा रहे किन्हीं परिस्थितियों से, तो हमें इतनी सुरक्षा और व्यवस्था के साथ चलना चाहिए। नियम का पालन नहीं करेंगे परेशानी होगी। संवाद लेखन आप नियमों के अनुरूप नहीं लिखोगे तो आपको अंक कम मिलेंगे। क्या नियम होते हैं, क्या क्या बात ध्यान रखनी चाहिए? पहली बात, संवाद में हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिन शब्दों की से आपकी स्थिति का बोध हो। आप कोई डॉक्टर हैं तो डॉक्टर को कैसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए वो स्तर होना चाहिए। कोई चपरासी है, क्षमा करना, चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, तो हो सकता है कि उसकी लैंग्वेज हो सकता थोड़ी रफ हो, लेकिन डॉक्टर की लैंग्वेज रफ नहीं हो सकती, किसी शिक्षक की लैंग्वेज रफ नहीं हो सकती। मतलब व्यक्ति को अपनी स्थिति का ध्यान रख करके संवाद करना चाहिए। एक बात स्पष्ट हुई, स्थिति का ध्यान। अब स्थिति का ध्यान रखोगे तो स्वाभाविक रूप से आपकी जो स्थिति होगी वो स्वभाव को इंगित करेगी, संकेत देगी। मतलब संवाद अपनी स्थिति को दिमाग में रख के करना चाहिए और स्वाभाविक होना चाहिए। कोई काल्पनिक लोक के होना चाहिए, जटिल भाषा नहीं होनी चाहिए, क्रिटिकल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े वाक्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सीधे, सरल, स्पष्ट और आपकी स्थिति के अनुरूप संवाद होना चाहिए। एक बात हो गई। दूसरी बात इसमें ध्यान रखना कि जो भी आप संवाद कर रहे हैं वो इफेक्टिव, प्रभावशील होना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि सर हम लिखेंगे उसमें क्या प्रभावशीलता रहेगी शब्द ठीक हों, जैसे जो विराम चिन्हों का प्रयोग होना है उन विराम चिन्हों का प्रयोग हो, सुलेखन हो, शुद्ध लेखन हो, और ऐसे शब्द का चयन हो जो बिल्कुल हाइटली सामने वाले की मनोविश्लेषणात्मक या कहना चाहिए मानसिक स्तर को दिमाग में रख के हो, वो समझ में आए उसको। पहला आपके स्तर से होना चाहिए, दूसरा जो स्तर है उसमें आकर्षण होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरी बात, आखिरी बात, संवाद में अनावश्यक चीज़ों से बचना चाहिए। जिस टॉपिक से, जिस विषय वस्तु से हम जुड़े हुए हैं उसकी ही बात होना चाहिए। इधर उधर की बातों का संकेत या प्रभाव नहीं होना चाहिए, उनमें समावेश नहीं होना चाहिए। और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो सरल है, स्पष्ट हैं, वो हम आपके लिए कल सेंड करेंगे। और हो सकता है कुछ संवाद में आपको सेंड करें। जैसे आज हमने अनुच्छेद लेखन में 2 अनुच्छेद एक सामान्यतः जो हमें स्पष्ट रूप से लगा कि आपके लिए तैयारी कर लें। परीक्षा की दृष्टि से तैयारी हो ना हो, लेकिन उससे उदाहरणों के माध्यम से आपकी योग्यता तो बढ़ेगी। आपकी योग्यता बढ़े, सबसे बड़ी योग्यता
वही चीज़ देखना, सुनना, समझना जिससे हमारी पवित्रता बढ़े, वहीं खड़े होना, उन्हीं से अधिक व्यवहार रखना जिनसे हमारी योग्यता बढ़े। किसी से अव्यवहार नहीं रखना, सारे लोग अपने हैं, लेकिन जब जितना समय हो उसका सदुपयोग करें। सही बच्चों को ढेर सारा इसलिए